मित्रों, बिहार पुलिस के कल्याण प्रभाग के द्वारा कतिपय कार्य किए जा रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में आप सभी के माध्यम से जनता को और पुलिस कर्मियों को हम बताना चाहते हैं, पुलिस मुख्यालय बताना चाहती है। आप अवगत होंगे कि बिहार पुलिस में लगभग 1.25 लाख कार्मिक कार्यरत हैं और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं समाज के सुरक्षा के लिए वो देती हैं। अगस्त 2024 में हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सैलरी पैकेज का इकरारनामा किया और इस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कई लाभकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे पुलिस कार्मिकों को मिलना शुरू हुआ है। आकस्मिक निधन की स्थिति में तत्क्षण सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट की उपलब्धता पर 20 लाख रुपए और यदि एक्टिव ड्यूटी कर्तव्य के दौरान उनकी मृत्यु होती है, वे शहीद होते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए तत्क्षण उनके परिजनों को मिलने का प्रावधान इस सैलरी पैकेज के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे पुलिस कार्मिकों को बताया गया है। इस सैलरी पैकेज के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कल 21 चेक का वितरण पुलिस महानिदेशक के द्वारा हुआ है। अब तक हम लोगों ने 33 मामलों में कार्रवाई की है और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा से 20-20 लाख रुपए की राशि 33 मामलों में लगभग 6 करोड़ से ऊपर 6 करोड़ 60 लाख रुपए हम लोगों ने डिसबर्स किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी देश हैं। लोगों के कल्याण के साथ साथ जो सरकारी सेवक हैं उनकी भी कल्याण की योजनाएं सरकार के अंतर्गत की जाती हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला भी आता है। जो हमारे कार्मिक सेवारत सेवा अवधि में बीमार पड़ते हैं या उनके परिजन बीमार पड़ते हैं, उनके आश्रित बीमार पड़ते हैं, तो विधिवत नियम के अनुसार उनके जो अभिश्रव हमें प्राप्त होते हैं उनका भी भुगतान हम प्रतिपूर्ति उसकी करते हैं CGHS के रेट पर। उसके लिए पूरी व्यवस्था है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके मेडिकल कॉलेजेस के जो सुपरिटेंडेंट है, उनकी जो कमेटी है, उनको प्राधिकृत किया गया है कि उन अभिश्रवों को वो देखें, उसको एनालाइज करें और CGHS के रेट पर वे अपनी रिकमेंडेशन हमको दें और उसके माध्यम से पुलिस मुख्यालय के द्वारा उस पर निर्णय करके वो प्रतिपूर्ति की राशि भी सरकारी नियम के अंतर्गत दी जाती है। ऐसे मामलों में हम लोगों ने इस वर्ष जनवरी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 998 मामलों में निर्णय करते हुए 4 करोड़ 5,40,663 रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में दिया। इसके साथ साथ जो टीए होते हैं, यात्रा व्यय, उसमें भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से सेल बनाकर जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उनको हम लोग निपटारा करने का प्रण लिए हैं और उसको प्रण किए हैं जितने भी लंबित मामले हैं। और अब तक हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 41 लाख से ऊपर की राशि यात्रा व्यय में निर्गत किया है। ये पुलिस महानिदेशक महोदय का निर्देश है कि जितने भी इस तरह के पेंडिंग मामले हैं उनका अभियान चलाकर निपटारा किया जाए। और उसी क्रम में वैसे पिछले वित्तीय वर्ष का यह फिगर है, लेकिन ये पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में पैसे उनके खाते में जमा किए गए। अब तक 2025-26 में 1 करोड़ 52 लाख हम निर्गत कर चुके हैं, उनको दे चुके हैं। इसके साथ साथ अभी पुलिस मुख्यालय ने इन सरकार की योजनाओं को सुगम बनाने के लिए परिचालनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर SOP बनाया है। यात्रा व्यय के भुगतान प्रतिपूर्ति के लिए, चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के लिए
और उस एसओपी को बिहार पुलिस के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जहां से पब्लिक डोमेन में है। वो कार्मिक के साथ साथ कोई आम नागरिक भी उसको एक्सेस करके देख सकते हैं, जो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा से उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजना तो है ही, पुलिस की भी अपनी कुछ प्राइवेट कोष हैं, जिसके द्वारा पुलिस जनों को, उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को लाभ दिया जाता है। आप अवगत होंगे कि हमारे यहाँ 3 कोष चलते हैं: कल्याण कोष, परोपकारी कोष और शिक्षा कोष। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड हैं। सभी कार्मिक अपने वेतन से प्रत्येक माह इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर इसकी जो कॉर्पस बनी है उसकी केंद्रीय प्रशासकीय समिति है पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में, जिसमें बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन और बिहार पुलिस में अनुसचिवीय कर्मचारी की एसोसिएशन, उन सभी के सदस्यों के साथ मिलाकर केंद्रीय प्रशासकीय समिति बननी है। और उसके द्वारा इन कोषों से अनुदान की, ऋण की स्वीकृति होती है। जैसे कोई पुलिस का परिजन उच्च शिक्षा प्राप्त करता है या कोई स्कूल में पढ़ता है, तो उसके फीस पर जो व्यय होता है तो उसका एक मापदंड निर्धारित है। उस मापदंड के आधार पर उनके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करके उनको मदद दी जाती है। इसी प्रकार अगर कोई बीमार पड़ गया या उसके परिजन को बीमारी है, तो भी हम परोपकारी कोष से अनुदान की स्वीकृति करते हैं। जो वन टाइम पेमेंट होता है वो वापस नहीं करना है उसे, या फिर हम ब्याज रहित ऋण भी देते हैं उस कोष से। तो इन 3 कोष से जो हम लोगों ने राशि पिछले 6 महीने में, अभी 5 महीना ख़त्म हुआ, इसमें जो निर्गत किया है वो उसकी मैं फिगर्स बताऊं। परोपकारी कोष में हम लोगों ने 372 लोगों को 1,42,00,000 रुपए से भी ज़्यादा की राशि निर्गत की है। शिक्षा कोष में 509 लाभार्थियों को 97,11,000 की राशि निर्गत की है। और पुलिस सहायक कल्याण कोष 106 लोगों को 35,68,000 रुपए हम लोगों ने डिसबर्स किया है। इसमें ये बताना आवश्यक है कि जो हमारे शहीद होते हैं कार्मिक, उनकी जो पत्नी या उनके परिजन हैं, उनको प्रति माह 2,000 यानी पूरे वर्ष में 24,000 रुपये हम लगभग 3,500 लोगों को प्रत्येक वर्ष देते हैं। पूर्व में यह 20 वर्षों तक, मृत्यु तिथि से 20 वर्षों तक ये राशि दी जाती थी, लेकिन अंतिम जो केंद्रीय प्रशासकीय समिति की बैठक हुई मार्च में, उसमें इस अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष किया गया है। अखबारों में भी आया था कि हम 5 साल और उसका इजाफा किए हैं, और अब 25 वर्षों तक हम ये राशि हर वर्ष उनको सहयोग के रूप में इन कोष से देंगे। ये जो सेवांत लाभ है उसके अतिरिक्त है। जो सेवांत लाभ सरकार की कल्याणकारी योजना है उसके अतिरिक्त जो पुलिस की प्राइवेट कोष है उसके माध्यम से हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अनुकंपा पर नियुक्ति का भी प्रावधान है कि जो सेवा अवधि में जो पुलिस जन की मृत्यु होती है तो उनके योग्य आश्रित को बाल सिपाही के रूप में, जब यदि वो 18 वर्ष से कम है, और अगर 18 वर्ष से ऊपर हैं तो हम उनको सिपाही के पद पे या तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्त करते हैं अनुकंपा के आधार पे। तो जनवरी से लेकर अब तक 44 लोगों को अनुकंपा पर नियुक्ति की गई है, जिसमें लिपिक क्लास 3 9, सिपाही 12 और बाल सिपाही 23। इतने लोगों को 44 लोगों को 44 लोगों को हम लोगों ने अनुकंपा पर नियुक्त किया है, और अभी ये अप टू डेट है, कोई मामला लंबित नहीं है। इसी प्रकार जो सेवांत के लाभ होते हैं वो भी कल्याण शाखा के द्वारा देखा जाता है, और हम लोग का प्रयास यही है कि जो रिटायर करते हैं, जो सुपर एनुएट करते हैं, जो सेवा से मुक्त होते हैं 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, उनका पेंशन, भविष्य निधि, उपादान, ग्रुप बीमा और उपार्जित अवकाश, इनकी गणना करके उनको रिटायरमेंट के 1 सप्ताह के अंदर हम ये सारी राशि उनके अकाउंट में जमा करा दें। और ऐसा हम लोग ने प्रयास किया है, और पिछले जनवरी से पिछले वित्तीय वर्ष में कुल लगभग 1700 पेंशन के मामले, 1550 भविष्य निधि के मामले
1650 उपादान के मामले, 1700 से ऊपर ग्रुप बीमा के मामले, उपार्जित अवकाश के 1650 मामले, इनका निष्पादन कर दिया। और इस साल मई तक पेंशन के 328, भविष्य निधि के 389, उपादान के 341, ग्रुप बीमा 358 और उपार्जित अवकाश के 395। इस प्रकार से जो सरकार की नियमावली के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका अनुपालन, उनका निष्पादन बिल्कुल त्वरित गति से, तत्क्षण रूप से हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्राइवेट कोष है पुलिस का अपना, पुलिस मुख्यालय के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक समिति के निर्णय के अधीन, उनका भी हम निपटारा करते हैं और अपने जो हमारे कार्यरत कार्मिक हैं उनको सहयोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। पुलिस के कल्याण की आपकी तमाम आते बताइए, अगर आप यहाँ से हम सड़कों पर गुजरते हैं, ट्रैफिक का वो सिपाही अगर मिले तो उसके मास्क ठीक नहीं, सबसे अधिक पॉल्यूशन में रहता है, फीमेल है तो वो ये सोचते हैं कि टॉयलेट कहाँ जाएगी, टॉयलेट तो मेरे आप ही के डॉक्टर से बात हो रही थी पुलिस की, तो महिलाओं के ये डिसीज का बीमारी का कारण भी बन रहा है। इस दिशा में आप लोग क्या करें? देखिए, उसमें आपने देखा होगा कि कई जगहों पर छोटे छोटे कियोस्क, कोटा हट्स लगाना शुरू हुए हैं। जब से महिलाओं की संख्या, भागीदारी पुलिस में बढ़ी है, तब से सरकार का भी ये दृष्टि रहा है, सरकार का भी ये निर्देश रहा है कि उनके लिए जो अम्यूनिटीज़ हैं वो हम निकट जगह पे प्रोवाइड कराएं। तो शुरुआत में ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत में इस तरह की समस्याएं आई हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी कार्य किया जा रहा है। और कोटा हट्स के माध्यम से, कोटा हट्स के साथ समस्या क्या है कि उसकी सप्लाई कम होती है। जो ऑर्डर देने के बाद, क्योंकि बहुत कम कंपनियां इनको बनाती हैं, तो ऑर्डर देने के बाद उनकी सप्लाई में थोड़ा सा गैप और डिले होता है। पक्का कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारी लीगल टेक्निकलिटीज़, लैंड की इश्यूज़, ऑर्डर के इश्यूज़, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की परमिशन की इश्यूज़, ये सब आती हैं। तो कोटा हट पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसमें कोई लीगलिटी नहीं है। तो कोटा हट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हैं और कोटा हट्स जैसे जैसे वो सप्लायर सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे कोटा हट्स आएंगे। और ये कोटा हट्स ऐसी हैं कि इनको हम कहीं से यहाँ से हटाकर शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके अंदर थोड़ा सा अमेनिटीज़, टॉयलेट और लेटने की सुविधा, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू की गई हैं। तो अभी वो नाकाफ़ी है। पटना से शुरुआत हुआ है, बड़े शहरों में शुरुआत हुआ है, बाकी दूसरे शहरों में भी हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी